अब हम देखते हैं कि कौन सा पाइप क्या करता है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इसको, सुपेरियर वेना कावा को, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा क्या करता है, सुपर यानी ऊपर, ठीक है। तो ये हार्ट के ऊपर में जो जितना भी मेरा पार्ट्स होगा, बॉडी पार्ट्स, वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड को वो कलेक्ट करके हार्ट में देता है। और कौन से चैम्बर में, राइट ऑरिकल में देता है, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा क्या करता है, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, सुपेरियर क्या करता है, हार्ट के ऊपर जितना बॉडी पार्ट्स है वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी अशुद्ध ब्लड को वो कलेक्ट करके राइट ऑरिकल्स में देता है, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, हार्ट के नीचे अब जितना भी लोअर बॉडी पार्ट्स है वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ देगा, राइट ऑरिकल में ही देगा, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा भी क्या करता है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और दोनों कलेक्ट करके किस में देगा, हार्ट में, ठीक है। यानी फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, ऑर्टा। तीसरा है मेरा ऑर्टा। ऑर्टा क्या करता है, ऑर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को कलेक्ट करके दे देता है आर्टरी। ये जो छोटा छोटा पाइप निकलता है ना ऑर्टा से, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। और यही आर्टरीज जो होता है वो सारे और दूसरे ऑर्गन में कनेक्ट होता है जाके, ठीक है। तो ये आर्टरीज जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है ऑर्टा को, और ऑर्टा जो है वो किसको दे देता है, आर्टरीज को। तो आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑर्टा क्या करता है, ये क्या करेगा, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कलेक्ट करके किसको दे देता है, आर्टरीज को, ठीक है। और आर्टरीज क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद है पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, पुल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी दे देता है लंग्स को, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लेकर कहाँ दे देता है, लंग्स में दे देता है, ठीक है।
तो ये सारे का काम समझ में आ गया। सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा दोनों क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके किस में देता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी फिर अशुद्ध ब्लड को लेके दे देता है लंग्स में। ठीक है, फिर इधर से हम देखें तो ऑर्टा क्या करता है, ये ऑर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आर्टरीज को देता है और ये आर्टरीज पूरे दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। ठीक है, और ये जो पाइप है पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन क्या करता है, पुल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को लेकर हार्ट में यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में देता है। ठीक है, पुल्मोनरी वेन का क्या करता है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। पांचवा था मेरा पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हार्ट में भी कौन से चैम्बर में देता है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो पुल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके दे देता है लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट में दे देता है। ठीक है, यानी पुल्मोनरी आर्टरी जो है, याद कीजिए जब हम आर्टरी पर आए थे तो वहाँ पे बताए थे कि आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक्सेप्शन था पुल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन कौन था, पुल्मोनरी आर्टरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स में देता है। और पुल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर यहाँ पे हार्ट में देता है। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो सबका काम समझ में आ गया, कौन से पाइप का कौन सा काम होता है। ठीक है, कौन से ब्लड वेसल्स का क्या क्या काम है, उसका वो काम होता है। कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर।